चलते रहो रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाओगे। चलते रहो रास्ते पर, चलने में माहिर बन जाओगे। या तो तुझे मंजिल मिल जाएगी, या तुम अच्छे मुसाफिर बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एकेडमिक यूट्यूब चैनल कैरियर पाथ वे टू सक्सेस में। मैं हूं कुंदन कुमार पांडे और आज पुनः उपस्थित हूं आप सभी के लिए 11 VVIP MCQs के साथ, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में काफी मददगार साबित होंगे। पिछले कुछ दिनों से आप वो सारे क्विज को फेस कर रहे हैं। काफी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन VVIP आप टच कर रहे हैं। रूल्स और रेगुलेशंस आपको पहले से पता है। जो आज पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उनको बताता चलूं कि आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए मात्र 30 सेकंड का समय दिया जाएगा और स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाने के साथ ही आपका समय प्रारंभ हो जाता है। और आज का जो हमारा सवाल है वो क्लास 6 NCERT जियोग्राफी के सेकंड चैप्टर ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से होगा। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, इस चैप्टर से हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने तैयारी कर ली होगी और वैसे भी आप तैयारी करके चलते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिना किसी विलंब के हम अपने इस 11 इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस के क्विज में इंटर करते हैं और पहुंचते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। लेकिन उससे पहले आपका बताता चलूं कि कल जैसा कि मैंने क्विज क्लास में आपको कहा था कि आपके लिए मैं काउंटडाउन टाइमर का व्यवस्था ऑन स्क्रीन पे ही कर दूंगा। तो आज से आप लोगों के क्वेश्चन के नीचे नीचे स्क्रीन पे आप देखेंगे तो आपका 30 सेकेंड का काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट रहेगा। तो आपको टाइम ध्यान में रहेगा और उसी टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन का जवाब दे देना है। तो चलिए बिना विलंब के पहुंचते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो ये रहा आपके स्क्रीन पे। भारत के मानक समय एवं ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया एंड द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच? 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा पीछे है, 6.5 घंटा पीछे है, 4.5 घंटे पीछे है। कौन सा सही जवाब है आपको देना होगा? भारत 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा पीछे है, 6.5 घंटा पीछे या 4.5 घंटा आगे है। 30 सेकंड पूरे होने को है और ये 30 सेकंड आपका पूरा हो चुका है। दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन नीचे आपको दिए रहेंगे, वो आप बाद में आराम से नोट डाउन कर ले सकते हैं। आइए बढ़ते हैं इस क्विज के क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो आपके स्क्रीन पे ये रहा। भारत के किस देशांतर रेखा को भारत का स्थानीय समय माना जाता है? विच मेरिडियन लॉन्गिट्यूड लाइन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज द लोकल टाइम ऑफ इंडिया? 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री एंड 30 मिनट वेस्ट, 81 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, 83 डिग्री एंड 30 मिनट वेस्ट। 30 सेकंड से पहले आपको जवाब देना है। 30 सेकंड पूरा होने को है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। और ये आपका 30 सेकंड समाप्त होता है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और सही जवाब है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट जो है भारत का स्थानीय समय माना जाता है। भारत में गुजरात और असम के जो बॉर्डर एरिया होते हैं उन दोनों जगहों के बीच अगर आप डिस्टेंस देंगे तो 2 घंटे का अंतर होता है। इसीलिए 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट को एक अपना भारत का स्थानीय समय माना गया, ताकि वो बीचों बीच जितने भी लॉन्गिट्यूड भारत से गुजरते हैं वो इसमें से ये बीच का लॉन्गिट्यूड है, इसीलिए इसको लिया गया ताकि भारत के जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें हर जगह को मैनेज किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं इस क्विज के हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पे। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 20 डिग्री ईस्ट में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? इफ अ प्लेस इज लोकेटेड 20 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच देन व्हाट विल बी द टाइम डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच एंड दैट प्लेस? 1 आवर का डिफरेंस होगा, 1 आवर 20 मिनट, 1 आवर 30 मिनट, या फिर कोई डिफरेंस नहीं होगा, समान होगा। 30 सेकंड पूरे होने वाले हैं। उससे पहले आप जल्दी से जवाब दीजिए। काफी जवाब आ रहा है।
आप भी अपना जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए और ये 30 सेकंड आपका समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। और सही जवाब होगा 1 घंटा 20 मिनट का डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री जो होता है 4 मिनट के बराबर होता है, तो 20 डिग्री यानी कि 80 मिनट, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट का डिफरेंस होगा। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, काफी स्टूडेंट्स अच्छा जवाब दे रहे हैं। आइए बढ़ते हैं इस क्विज के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। पृथ्वी को अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक द अर्थ टू रोटेट 1 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस? 4 मिनट, 60 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट। जल्दी से जवाब दीजिए, 15 सेकंड लगभग क्रॉस हो चुके हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष में 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट, 60 मिनट, 5 मिनट या 20 मिनट। 4 सेकंड और बाकी है, जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। और आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4 मिनट। पृथ्वी को अपने अक्ष पे 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री, यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री में 4 मिनट। अब आ रहा है इस क्विज का 5वां क्वेश्चन। और जो भी स्टूडेंट अब तक 4 क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके होंगे, 5वां क्वेश्चन का सही जवाब देने के साथ ही वो 10 रुपए कैश प्राइज जीत लेंगे, जो कि अगले दिन आप उनके अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाता है। तो ध्यान से स्क्रीन पे देखिएगा। और ये रहा आपके सामने आपके इस क्विज का 5वां क्वेश्चन। द मेन मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन together divide the earth into equal parts, eastern hemisphere and western hemisphere. 180 degree east and 180 degree west meridian lie on the same line. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। केवल एक, केवल दो, 1 और 2, both, none। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, आपका समय समाप्त होने वाला है। और ये 30 सेकंड आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। देखते हैं किन किन लोगों का सही आंसर आया है। और इसका सही आंसर क्या है? और इसका सही आंसर है 1 and 2 both are true। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है सही है दोस्तों। तो अब तक जिनका पांचों ही क्वेश्चंस का आंसर सही आया होगा, वो कम से कम 10 रुपए का कैश प्राइज इस क्विज के माध्यम से जीत चुके हैं। और अगले दिन उनके अकाउंट पे 10 रुपए कम से कम सेंड कर दिए जाएंगे। आगे क्विज में बने रहिए। और ये आपका क्विज का नेक्स्ट यानी 6ठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ प्लेस इज व्हाट? अक्षांश रेखा, प्रमुख यामोत्तर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, विषुवत रेखा, लैटिट्यूड लाइन, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन एंड इक्वेटर। जल्दी से 30 सेकंड में, अभी 8 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड बाकी है। जल्दी से जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और सही जवाब दीजिए। और 30 सेकंड आपका पूरा हो चुका है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। बहुत सारे लोगों के जवाब सही आए हैं, काफी बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। आइए इस क्विज के 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये जो 7वां क्वेश्चन है, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। व्हाट इज द रिफरेंस लाइन कनेक्टिंग द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल कॉल्ड? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है? इक्वेटर, लॉन्गिट्यूडनल मेरिडियन लाइंस, लैटिट्यूड लाइंस, आर्कटिक सर्कल, विषुवत वृत्त, देशांतरीय यामोत्तर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, आर्कटिक वृत्त। 30 सेकंड से पहले जल्दी से जवाब दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में यहाँ पे। और 30 सेकंड यहाँ पे पूरा हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन था उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है, यानी वो कौन सी लाइन होती है जो उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ती है। तो सही आंसर क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल मेरिडियन लाइंस इसका सही जवाब होगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर इस क्विज का। और जो भी स्टूडेंट अब तक 7 क्वेश्चंस के सही जवाब दे चुके हैं, 8वां क्वेश्चन का सही जवाब देने के साथ ही वो इस क्विज में 15 रुपए कैश प्राइज जीत लेंगे, जो कि उनके अकाउंट पे अगले दिन ट्रांसफर किया जाएगा। और ये रहा इस क्विज का 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। Consider the following statements. The all parallel circles from the equator to the poles are called lines of latitude. The shape of all latitude lines remaining the same.
विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू बोथ, नन। 30 सेकंड पूरा होने वाले हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। और ये आपका 30 सेकंड पूरा हो चुका है। देखते हैं इसका सही जवाब कौन सा है। और इसका सही जवाब है ओनली वन, यानी विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और दूसरा क्या था, सभी अक्षांश रेखाओं का आकार एक समान होता है। जी नहीं, इक्वेटर से ऊपर बढ़ने के साथ अक्षांश रेखाओं का जो होता है आकार धीरे धीरे घटते जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इस क्विज का 9वां क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। विच पॉइंट इज कॉल्ड द बेसिस रेफरेंस पॉइंट, किन बिंदु को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, वन एंड टू बोथ, नन। विच पॉइंट इज कॉल्ड द बेसिक रेफरेंस पॉइंट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वन एंड टू बोथ, नन। 30 सेकंड से पहले आपको अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना है दोस्तों। 30 सेकंड पूरा होने वाला, उससे पहले जवाब दीजिए। और ये 30 सेकंड आपका पूरा हो चुका है। आइए, बहुत सारे लोगों का जवाब आ चुका है, देखते हैं किनका किनका जवाब सही है। और इसका सही जवाब है वन एंड टू बोथ, यानी बेसिक रेफरेंस पॉइंट जो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को कहते हैं। ये 9 क्वेश्चन अब तक क्विज के हो चुके हैं। काफी बेहतरीन आंसर्स आ रहे हैं स्टूडेंट की तरफ से। बढ़ते हैं इस क्विज के 10वें क्वेश्चन की ओर। अगर आपने अब तक 9 क्वेश्चंस का सही जवाब दे चुके हैं और 10वें क्वेश्चन का सही जवाब देने के साथ ही आप कम से कम 25 रुपए कैश प्राइज इस क्विज से आप विन कर लेंगे, जीत लेंगे, जो कि आपके अकाउंट पर ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ध्यान से स्क्रीन पे देखिए। और ये रहा 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। With reference to the equator, consider the following statements. The equator represents 0 degree latitude. Every point of the equator is at equal distance from the both the poles. The measure of angular distance of north or south from the equator is called longitude. आपको बताना है कौन कौन से सही है। 1 2 1 3 2 3 ऑल। 30 सेकंड से पहले जल्दी जवाब दीजिए। 30 सेकंड खत्म होने उससे पहले जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और ये आपका 30 सेकंड पूरा हो चुका है दोस्तों। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है 1 एंड 2, यानी इक्वेटर जो है 0 डिग्री को लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इक्वेटर से सभी पोल से, दोनों ही पोल से अगर किसी पॉइंट को लिया है तो दोनों पोल से उसकी डिस्टेंस इक्वल होती है। और तीसरा जो है उसको लॉन्गिट्यूड नहीं बल्कि लैटिट्यूड बोला जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अपने क्विज के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। 11वां क्वेश्चन। अगर 10 क्वेश्चन का जवाब जिन जिन स्टूडेंट्स ने अब तक सही सही दे दिया है, 11वें क्वेश्चन का सही जवाब देने के साथ ही वो 50 रुपए कैश प्राइज जीत लेंगे। और एक तरह से कह सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए जियोग्राफी चैप्टर 2 क्लास 6 का आपका पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि काफी बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए थे। तो आइए बिना विलंब के लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पे ये रहा। Consider the following statements and reason. Statement है the time of place east of Greenwich is ahead of Greenwich time and the time of place west of Greenwich is behind. Reason है Earth rotates on its imaginary axis from east to west. कथन और कारण सही है तथा कारण कथन का सही एक्सप्लेनेशन है। कथन और कारण सही है लेकिन कारण एक्सप्रेशन सही नहीं है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही नहीं है। जल्दी से आपका सही है आंसर दीजिए। और 30 सेकंड आपका समाप्त हो चुका है। ये जो ऑप्शंस होते हैं ये आपको याद रखने होते हैं। जो कथन और कारण होते हैं, पहले वाले में कथन और कारण दोनों सही रहता है और एक्सप्लेनेशन भी सही देता है। दूसरे में भी कथन कारण सही होते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन को गलत दे दिया जाता है। दूसरे वाले में, तीसरे वाले में कथन सही और कारण को गलत कर दिया जाता है। और चौथे वाले में कथन को गलत, कारण को सही कर दिया जाता है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है कथन सही है एवं कारण गलत है यहाँ पे। यानी ग्रीनविच से आगे रहने पे, पूर्व रहने पे समय आगे चलता है, वेस्ट में रहने पे समय पीछे चलता है। और पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम से पूर्व चलता है। तो आज का ये क्विज काफी बेहतरीन रहा, काफी बेहतर आप लोगों ने जवाब दिया।
आप लोग नेक्स्ट क्विज की इस तरह तैयारी कीजिए। मिलते हैं नए क्विज में और अपना कमेंट जरूर हमें देते रहिएगा। धन्यवाद।